हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। मैं आपकी क्लास टीचर और आपकी मैथ्स टीचर एक बार फिर से आपको रेशियो और प्रोपोर्शन बताने की कोशिश करने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिकल करके समझाया था कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है और उसको कैसे फाइंड किया जाता है ये भी बताया था। मैंने बच्चों आपको मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड किया जाता है ये भी बताया था। मैंने इसका फॉर्मूला भी बता दिया था कि मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी, वेयर ए एंड बी आर्स क्या होते हैं, टू गिवन नंबर्स, जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं बच्चों, टू गिवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपने इसको किया था। मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 लेफ्ट कर दिया था, जिसमें से मैं आपको 5 बता दे रही हूँ ताकि आप और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक बच्चों, सारे सेम हैं। 5 में क्या है, बोल रहा है अन्ना वेट 50 किलोग्राम वाइल हर मदर वेट 52। अन्ना का वेट 52 किलोग्राम है, उसकी मदर का, अन्ना का वेट 50 है, उसकी मदर का 52। इफ़ देयर वेट आर इन प्रपोर्शन टू देयर हाइट, उनकी वेट प्रपोर्शन है उनकी हाइट के। हाउ टॉल इज़ अन्ना, अन्ना कितनी लंबी है। इफ़ देयर मदर हाइट 166 सेंटीमीटर, उनकी मदर का हाइट अगर गिवन है तो सोल्यूशन नंबर कौन सा, 5। ठीक है, क्या कर लो आप, क्या पूछा है आपसे, हाउ टॉल इज़ अन्ना, तो आप सपोज कर लीजिए लेट हाइट ऑफ अन्ना इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब किस में है बेटा, सेंटीमीटर में। ठीक, हाइट किस में मेज़र की जाती है, सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उनकी हाइट प्रपोर्शन है उनके वेट के, तो वेट कितना है, अन्ना का वेट है 50 और मदर का वेट है 52। ये रेशियो ऑफ क्या हो गया, वेट, यहाँ पे लिख सकते हो आप, रेशियो ऑफ देयर वेट्स। ठीक, ये प्रोपोर्शन है किसके, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, उनकी हाइट्स के। अन्ना की हाइट कितनी है, मदर की हाइट कितनी है, 166। ये दोनों क्या है, प्रपोर्शन, तो हो जाएगा 50:52 प्रपोर्शन x:166। अब आप x की वैल्यू फाइंड करना बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, है ना। एक्सट्रीम्स कौन कौन है, 50 मल्टीप्लाई 166 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 52। कैंसिल करिए, 25 26 और शॉर्ट करिए, 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 25 मल्टीप्लाई 83 अपॉन 30। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 7.2 के आगे। इसमें आपको पढ़ना है बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर आपको दिया जाए कि ए बी देखो बच्चों, अगर क्या हो, आपके पास कोई नंबर हो ए, ठीक है, यू हैव अ नंबर इज ए, सपोज दैट आपके पास कोई नंबर है ए और बी।
ठीक, कौन कौन से नंबर हैं, ए और बी। तो बच्चों ए और बी अगर ये क्या है, इफ़ ए एंड बी प्रपोर्शन होंगे, किसके प्रपोर्शन होंगे बच्चों, C/D के। अगर इसकी प्रपोर्शन है तो क्या होगा बच्चों, AD = BC। ठीक, यानी कि ए और डी क्या हैं, एक्सट्रीम्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ए और डी हमारे क्या हैं बच्चों, एक्सट्रीम्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल किसके, देखो पी और सी हमारे मीन्स हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे बच्चों, हेंस ए कॉमा बी आर क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रपोर्शन, यही साइन किसका है, प्रपोर्शन का। ए और बी प्रपोर्शन है किसके, सी और डी के। ठीक, समझ में आई बात बच्चों। ए बी सी डी प्रपोर्शन कब होंगे, जब क्या होगा, ए और बी सी और डी के प्रपोर्शन होगा तो एक्सट्रीम्स इज इक्वल हो जाएंगे किसके, मीन्स के। तो इसको आप लोग कौन सा प्रपोर्शन कहेंगे, ये कौन सा प्रपोर्शन है बच्चों, ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये कौन सा प्रपोर्शन है स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग को समझ में आ रहा है, ये कौन सा प्रपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ठीक है, अब आप सीखोगे कौन सा प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन। तो इनवर्स प्रपोर्शन के केस में क्या होता है बच्चों, देखो अगर इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी प्रपोर्शन ना हो, ठीक है, इनवर्स प्रपोर्शन का केस होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, ए एंड बी। ठीक है, ए और बी क्या होंगे बच्चों, इनवर्स प्रपोर्शन। देखो वहाँ पे हमने भी क्या किया था, जो हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन आ रहा था तो हमने सीधे लिख दिया था कि A/B प्रपोर्शन C/D के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्स प्रपोर्शन हो रहा है ना, तो आप लोग लिखोगे बच्चों A/B इज इक्वल होगा, इनवर्स की बात आ रही है ना, तो आप लिखेंगे इनवर्स प्रपोर्शन के केस में बच्चों आप सी और डी का क्या लिख देंगे, इनवर्स लिख देंगे। ठीक है, किस केस में बच्चों, इनवर्स के केस में। इनवर्स के केस में आप क्या लिखेंगे, सी और डी का इनवर्स लिखेंगे। इनवर्स ऑफ C/D का इनवर्स क्या हो जाएगा, D/C, यानी कि यहाँ पे लिखो इनवर्स ऑफ C/D। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, A/B इज इक्वल, इसका इन्वर्स लिख रहे हैं, C/B का इन्वर्स क्या होता है, C/D का इन्वर्स होता है D/C। ठीक है बच्चों, C/D का इन्वर्स क्या होगा, D/C। यहाँ पे इन्वर्स इक्वल नहीं लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, प्रपोर्शन। क्या लगेगा यहाँ पे, प्रपोर्शन। इट मीन्स क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल BD। ठीक, जब बेटा डायरेक्ट प्रपोर्शन रहेगा तो आपको क्या मिला था, AD इज इक्वल टू BC। इनवर्स प्रपोर्शन रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, AC इज इक्वल टू BD। इनवर्स प्रपोर्शन में आपको क्या मिलता है बच्चों, AC इज इक्वल टू BD। ठीक, ये क्या है बेटा, इनवर्स प्रपोर्शन। जब इनवर्स प्रोपोर्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BD।
ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक्सरसाइज कॉल कराती हूँ। एक्सरसाइज देखिए बेटा, ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको क्या करना है, विच ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 ऑर्डर नंबर्स आर इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड विच आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। आपको बेटा बहुत सारे ऑर्डर दिए गए हैं नंबरों के, और आपको क्या करना है, इन ऑर्डरों को चेक करना है कि ये इनवर्स है या डायरेक्ट है। तो आप कैसे चेक करेंगे, देखिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, 2, 6, 15, 5, जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए आप 2, 6, 15, 5, ये आपके नंबर हो गए कौन कौन से, A B C D। अगर ये प्रपोर्शन में है तो मैंने क्या बताया था, तब क्या होता है, AD = BC होता है। और अगर AC = BD हो गया तो वो क्या रहेगा, इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक, अब आप चेक करो, यहाँ पे क्या लिख लो, 2:6 प्रपोर्शन 15:5। ठीक है, आप क्या कर लो, प्रोडक्ट ऑफ, आप लिख लो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स = प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स कौन कौन से हैं, 5, 2, 2, 5 = 6, 15। तो ये हो जाएगा 10 = 90। क्या है दोनों 90 के इक्वल, नहीं है, तो फिर क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे हेयर, ये हमने क्या किया था, A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमने किसको इक्वल किया था, AD को इक्वल किया था, किसके, BC के। हेयर AD डज नॉट इक्वल टू BC, यहाँ पे AD BC के इक्वल नहीं है। और जब AD BC के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये प्रपोर्शन यानी डायरेक्ट प्रपोर्शन तो नहीं है। अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, अब इसको आप चेक करेंगे कि कहीं ये इन्वर्स प्रपोर्शन तो नहीं है। तो इन्वर्स कैसे होता है, मैंने बताया था। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2:6 प्रपोर्शन इन्वर्स ऑफ, अब आप क्या लिख देंगे, इन्वर्स ऑफ 15:5, इनका इन्वर्स कर लेंगे हम लोग। तो जाएगा 2:6 इन्वर्स 5:15। इन्वर्स कर रहे हैं ना बच्चों, हमने इन्वर्स कर लिया है। क्यों कर लिया, क्योंकि हमने देखा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं था। जब डायरेक्ट नहीं था तो हम इसे इन्वर्स चेक करेंगे, इन्वर्स तो नहीं है, तो इन्वर्स नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इसलिए इन्वर्स चेक कर रहे हैं। जब इन्वर्स चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो गया, A B C D। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा A क्या था 2, B क्या है 6 और C क्या है 15, ये है C, ये है C और ये हो जाएगा D। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स = प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स कौन कौन से हैं, A और C, यानी कि AC = कौन है, B D। A की वैल्यू क्या है 2 × 15 = B की वैल्यू है 6 × 5, 15 2 × 30 = 30। हेंस यहाँ पे क्या हो गया, AC = BD। और जब AC = BD के हो गया तो क्या बताया था मैंने बताया था कि जब AC = BD के हो जाता है तो वहाँ पर उस केस में क्या होता है बच्चों, उस केस में आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपने, AC = BD हुआ था तो क्या हो गया था, इन्वर्स प्रोपोर्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, AC =
बी डी, यानी कि आप लिखेंगे हेंस 2,6, 15, 5 आर इनवर्स INVERSE इनवर्स प्रपोर्शन PERPOR TION, ठीक है, इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझ लो कैसे करना है। देखो, आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देना, जैसे दिया है उसी ऑर्डर में राइट कर देना, 2, 6, 15, 5, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, आपने वो चेक किया तो आया 10 डज नॉट इक्वल टू 9, यानी कि AD इज इक्वल टू नहीं है BC के। इसका मतलब हमें ये पता चल गया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है इसलिए हमने इनको क्या किया, इन्वर्स कर लिया। जब इन्वर्स किया तो हमने देखा क्या हो गया कि AC इज इक्वल टू BD हो गया, और जब AC इज इक्वल टू BD हो गया, यहाँ से AC इज इक्वल टू BD हो गया तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ऐसे बच्चों आपको सभी क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, सभी को सबको ऐसे चेक करना कि डायरेक्ट में है या इन्वर्स में है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो बच रहे हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द फॉलोइंग रेशियो आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पहले से ही बता रहा है कि ये रेशियो किस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर वही पुराना नियम लगने वाला है बच्चों जो आप जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब यहाँ पर ये नियम लगा क्यों, क्योंकि गिवन रेशियोज किस में है, प्रपोर्शन में है, और जब गिवन रेशियोज प्रपोर्शन में होते हैं तो हम सीधे लगा देते हैं, सीधे यूज़ कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यूज़ करेंगे, जैसे देखो फर्स्ट नंबर है आपका 5:65 एंड x⁻26। कैसे सॉल्व करना है देखिए, आप करिए, यहाँ पे गिवन है 5:65 एंड x⁻26, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक। एंड की जगह पे हम प्रपोर्शन का साइन यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5:65 प्रपोर्शन x⁻26, ठीक। कर लेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 5 × 26 इज इक्वल टू 65 × x। कैंसिल करिए, 13 2 ज़ा 13 5 ज़ा, ठीक है, कैंसिल हो गया। 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65। इसको फिर से कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का आ जाएगा 1 और 2 1 ज़ा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और यही हो जाएगा आंसर। यानी कि बेटा बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप जानते हैं सभी क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में और सभी में यही लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यही फार्मूला यूज़ करना है बच्चों, इसी फार्मूले से हमें सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सॉल्यूशन इसी पर बेस्ड है, ठीक है। सारा क्वेश्चन इसी एक फार्मूले से कर लेना है, ठीक है बच्चों। ये आपका हो जाएगा फिर। और अब देखिए आपको कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी आपको x की ही वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, चेंज है। इफ़ द फॉलोइंग रेशियो आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये रेशियो हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, अब ये हमारे गिवन रेशियो कौन से प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और अभी मैंने बताया है कि जब गिवन रेशियो डायरेक्ट नहीं होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो हम अपने रेशियोज़ को भी क्या कर लेते हैं, इनवर्स कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे मैं बता रही हूँ। जैसे आप मान लो कि आपको करना है कौन सा, थर्ड ऑफ फिफ्थ, ठीक। थर्ड ऑफ फिफ्थ कैसे करेंगे बच्चों, देखो थर्ड ऑफ फिफ्थ क्या है क्वेश्चन, 6/9
रेशियो 1 एंड 7/8 रेशियो x। तो मैंने बताया था बच्चों, अगर फ्रैक्शन आ जाता है क्वेश्चन में तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई, उनका एलसीएम ले लेते हैं और उस एलसीएम से सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 9, इधर यहाँ पे मान लेंगे 1, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो 8 और 1 का एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 8, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 9 और 1 का एलसीएम 9, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, इसलिए ताकि ये फ्रैक्शन क्या हो जाए, नंबर में, सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 कैंसिल, 9 1 जा 9 कैंसिल। तो नए फ्रैक्शन क्या ऑब्टेन हुए हमें 6/9 एंड, क्योंकि देखो 9 1 जा 9 हो गया था ना, तो 6/9 एंड 7 1 जा 7 यानी 7/x। तो 1 है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x। ठीक, ये हमारे ABCD हो गए। लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि हम जो ABCD है ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो आप लिखो एज गिवन, जैसा कि गिवन है कि क्या है, एज गिवन इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये सब किस में गिवन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में। जैसा कि ये लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन में दिए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप करेंगे 6/9 प्रपोर्शन, इन्वर्स बोला है ना, तो आप लिखेंगे इन्वर्स ऑफ किसका 7:8 का। तो 7:8 का इन्वर्स ये लिख देंगे, तो हो जाएगा 6/9 प्रपोर्शन 7 और 8 का इन्वर्स कितना होगा 8:7। एक मिनट बेटा, ये 8x है, तो 8x ठीक है, 8x आ गया। अब आप क्या लिखेंगे 6 × 7 इज इक्वल टू 9 × 8x। ठीक है, कैंसिल करिए, 3 2 जा और 3 3 जा, 2 4 जा 8। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया 7 इज इक्वल टू 3 4 जा 12x। तो 7/12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। आंसर कितना आया आपका आंसर आ जाएगा 7/12। ठीक, तो आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 तीनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है बेटा। साथ ही साथ ध्यान दो कि ये एक्सरसाइज भी अब फिनिश हो गई। ठीक, ये चैप्टर्स भी अब क्या हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं। तो मैंने उसमें 7.2 में एक क्वेश्चन करा दिया है, तो उसको भी कर लीजिएगा। डेसिमल भी आंसर आएगा, उसका राउंड ऑफ लेके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 7.2 भी कंप्लीट हो जाएगी, 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊँगी तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, कहीं पर कोई डाउट होता है तो उसको तुरंत फ़ोन करके या जैसे भी आप चाहें पूछ सकते हैं। ठीक, अपने डाउट्स को क्लियर करिए, चैप्टर्स कंप्लीट करिए। हैव अ गुड डे बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और सब बच्चे होमवर्क सेंड करिए, क्योंकि आप होमवर्क नहीं भेजेंगे तो आपका एब्सेंट लग रहा है, फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। आपको होमवर्क भेजना है, ठीक है, होमवर्क नहीं भेजेंगे तो एब्सेंट लग जाएगा। इस वीक में किसी का होमवर्क नहीं आया था तो मैंने सबका एब्सेंट लगा रखा है, तो होमवर्क भेजिए या प्रेजेंट लगवाइए। ठीक, वरना एब्सेंट मान जाएंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।